Hi everyone, my name is Tamanna Chaudhary. Welcome to my YouTube channel. आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर फॉर नीट यूजी और मैं सारे नीट एस्पायरेंट्स के लिए, क्लास 11th के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए, ड्रॉपर्स के लिए एक बहुत एक्साइटिंग, एक बहुत धमाकेदार न्यूज़ लेके आई हूँ। जो भी बच्चे फिजिक्स से परेशान हैं, जो भी बच्चे नीट के लिए एस्पायर कर रहे हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ ऐसे नोट से जिनकी हेल्प से आप PYQs को ट्रैक कर पाएंगे, जिनकी हेल्प से आप फॉर्मूला शीट आपकी बन जाएगी और जिनकी हेल्प से आप किसी भी टेस्ट से पहले, किसी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले 15 मिनट में पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। ऐसे नोट्स जिसके अंदर मैंने एक चैप्टर को 2 पेजेस में कवर किया हुआ है, सच दैट सारी इंपॉर्टेंट बातें इन नोट्स में लिखी हुई हो, सच दैट सारे के सारे फॉर्मूलाज इन नोट्स में इंक्लूडेड हो, सच दैट पीवाईक्यू की टैगिंग भी इन्हीं नोट्स के अंदर हो जाए एंड सच दैट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स है वो भी इंक्लूड हो जाए। तो सोचो, इतनी सारी चीज एक चैप्टर से एसोसिएटेड सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस में। नंबर 1 पॉइंट, गलती से भी इनको डिटेल नोट से रिप्लेस मत कर देना। कभी कोई बच्चा ये सोचे कि यार कहाँ हम डिटेल नोट्स बनाते फिरेंगे, इतनी मेहनत क्या सब बच्चे कर रहे हैं, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, डिटेल नोट्स त्याग देंगे और हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे 2 पेज नोट्स। हम मैम के 2 पेज नोट्स को रिफर करेंगे और डिटेल नोट्स को साइड कर देंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना बच्चों। इन 2 पेज नोट्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है मैं तुम्हें बताऊंगी। ये 3 मेजर यूजेस हैं इसके और उसमें से भी 5-6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहूंगी। लेकिन पहले मैं बता देती हूँ ये 2 पेज नोट्स मिलेंगे कहाँ पे, ठीक है। उससे पहले एक बार जरा सा देख लो, ये सेमीकंडक्टर के पूरे चैप्टर को मैंने 2 पेजेस में कवर किया है। उन 2 पेजेस में से पहला पेज ये है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट लिखे हुए हैं, ये देखो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब इंक्लूडेड है। मतलब देख पा रहे हो, यहाँ पर है एनर्जी बैंड थ्योरी, ये आ गया इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डायोड के बारे में सब कुछ कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डायोड, डायोड की बाइसिंग, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने PYQs को भी इंक्लूड किए हुए हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट डिवाइसेस विच आर मेड अप ऑफ डायोड, है ना। तो ये मतलब इस तरीके से फिजिक्स के चैप्टर के ऊपर ये 2 पेज नोट्स अवेलेबल हैं। तो ये अवेलेबल होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ठहरो, अभी अभी भागो मत, पहले मैं बता दूं कि इन 2 पेज नोट्स को इस्तेमाल कैसे करना है। वरना ये तो वही बात होगी, मैं तुम्हारे हाथ में हथियार दे दूं और ये भी ना बताऊं कि इसको चलाते कैसे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आप कैसे उसका इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो आराम से यहाँ पर बैठो, अभी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और ध्यान से सुनना। तो 2 पेज नोट्स को मेरे टेलीग्राम से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वो अवेलेबल है। फिर 2 काम कर सकते हो, या तो पीडीएफ्स को सेव कर लो एक जगह कहीं पे, जहाँ पर तुम इन पीडीएफ को अपने हिसाब से एडिट भी कर पाओ। PYQ की अगर और टैगिंग की ज़रूरत है तुम वो भी कर पाओ, या तुम इनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा अगर नेचर के बारे में ख्याल रखें, थोड़ा सा सेव ट्रीज, अगर हम ट्रीज को सेव करें तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप प्रिंट आउट की जगह पीडीएफ को एक जगह पे सेव कर दीजिए, सच दैट यू हैव द केपेबिलिटी ऑफ एडिटिंग दैट पीडीएफ, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि एक्चुअली में इन नोट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, तो जैसे कि मैंने बोला 3 तरीके से आप इन 2 पेज नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर के लिए। नंबर 2, फॉर्मूला शीट्स की तरह। नंबर 3, PYQ की ट्रैकिंग के लिए। अब इससे मेरा मतलब क्या है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले व्हेन आई टॉक अबाउट क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर, तो यहीं से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग भी की कि ये बिल्कुल भी मत समझना कि अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डिटेल्ड कवरेज को, डिटेल नोट्स को कभी भी कितने भी प्रेफरेबल या फिर कितने भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ परसेंटेज से रिप्लेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पेज नोट्स। उनके लिए ये 2 पेज नोट्स नहीं है। ये 2 पेज नोट्स किन के लिए मैं वो बता रही हूँ। तो नंबर 1, क्विक रिवीजन के लिए कि मानो तुम्हारा कोई टेस्ट है ना। अब आधा घंटे में टेस्ट है और तुम उस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि अगर कम स्कोर करोगे तो तुम्हें डिमोटिवेशन भी होती है, तो है ना। तो उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए तुम उस टेस्ट से आधे घंटे पहले उस चैप्टर के ऊपर जो भी उस टेस्ट में आ रहा है उसके 2 पेज नोट्स खोल लो एंड गो थ्रू दी 2 पेज नोट्स। मतलब जितना डिटेल्ड नोट्स की हेल्प से तुम रिवाइज कर पाओगे ना 3 घंटे में या फिर मे बी 2 घंटे में, उतना इन 2 पेज नोट्स की हेल्प से 10-15 मिनट में तुम लोग रिवाइज कर लोगे। इस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, इस तरीके से बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें ही लिखी हुई हैं। मतलब नोट्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है ना। लेकिन फिर बाद में जब एक बार वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और उसको एक और बार रिवाइज कर लेते हो तो तुम्हें पता लगता है कि जो एक्चुअली में भूल रहे हैं, जहाँ पर एक्चुअली में जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो कुछ कुछ ही चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल मैंने निचोड़ के डिटेल्ड नोट्स को 2 पेज नोट्स बना दिए। आराम से 15 मिनट में पूरा का पूरा फिजिक्स चैप्टर रिवाइज हो सकता है। आप इसकी हेल्प से क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले भी आप इनकी हेल्प ले सकते हो कि मानो आपने ये सोचा कि यार रोटेशनल मैकेनिक्स ना, अभी हमने
2 महीने पहले किया था, अभी ऐसा लग रहा है कि रोटेशन मैकेनिक्स बिल्कुल भूल गए हैं। लेकिन अब टाइम स्लॉट तुम्हारे पास है सिर्फ़ 3 घंटे का, कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे ही दे पाएँगे, है ना? तो अभी बच्चा जनरली या तो क्या करता है कि 3 घंटे ऐसा करेंगे, डिटेलिंग में हम लोग डिटेल नोट्स की हेल्प से ही रिवाइज़ कर लेंगे, गलत बात। तुम क्या करो, इन 2 पेज नोट्स को उठाओ, यहाँ से 15-20 मिनट में, या फिर मे बी तुम्हें 30 मिनट भी लग सकते हैं अगर पहली बार इन 2 पेज नोट्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो, है ना? क्योंकि एक बार तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में बैठना पड़ेगा ना कि कहाँ पर कौन-सी चीज़ लिखी हुई है और कैसे लिखी हुई है। तो बट फिर भी एक बार वो हो जाता है ना, अगर वो 20 मिनट भी लेता है, 25 मिनट भी लेता है, तो वो 3 घंटे से तो ऊपर ही है। अगर तुम आधा घंटा भी ले लिया, फिर भी 2 और आधे घंटे तुम्हारे पास बच जाएँगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो इसकी हेल्प से टाइम एफिशिएंट भी आप लोग हो जाओगे। इसको फ़ॉर्मूला शीट भी के तरीके से भी देखा जा सकता है, कि मानो तुमने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, अब कुछ ऐसे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर सारे के सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो तुम्हारे पास एक ट्रैक रहेगा कि किस चैप्टर में कौन-कौन से फ़ॉर्मूलाज़ हैं, और इसकी हेल्प से तुम लोग टेस्ट एनालिसिस भी कर सकते हो, कि मानो कि तुमने रोटेशन मैकेनिक्स के ऊपर तुमने कोई टेस्ट दिया और एक क्वेश्चन तुम्हारा इसीलिए गलत हुआ क्योंकि फ़ॉर्मूला भूल गए थे। अब डिटेल नोट्स में तुम देख रहे हो कहाँ पर है फ़ॉर्मूला, क्या है वो फ़ॉर्मूला, कौन-सी प्रोपोर्शनैलिटी इस्तेमाल हुई है, तो उसको रिप्लेस कर सकते हो बस इन 2 पन्नों के 2 पेज नोट्स को निकाल के, है ना? तुम्हें बिल्कुल सीधा दिख जाएगा, ये रहा टॉपिक और ये रहा वो फ़ॉर्मूला। जो-जो फ़ॉर्मूला भूलते जाओ उनको सर्कल करते चलना, ताकि वो हाइलाइट होके दिखते रहें कि ये वो फ़ॉर्मूलाज़ हैं जो आप बार-बार भूल रहे हैं, तो लिख-लिख के बाद में उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तुम लोग कर सकते हो। पीवाईक्यू ट्रैकिंग के लिए भी ये यूज़ेबल है, क्योंकि देखो अगर मैं इन्हीं 2 पेज नोट्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पर मैंने पीवाईक्यू टैगिंग की हुई है, कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स का कैसे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बिहेवियर है, और एनर्जी गैप है, उस बेसिस पे 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2012 के बीच में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये यहाँ से मेटल के केस में कंपैरिजन ऑफ एनर्जी गैप में 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से ये देखो, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस पे 2017, 16, 6, 5 में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर पीवाईक्यू टैगिंग की हुई है। तो पीवाईक्यू टैगिंग की हेल्प से होता क्या है ना, कि जब आपके पास टाइम कम हो, है ना, और आपको ज़्यादा एफिशिएंटली काम करना हो। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स को डिटेलिंग में नहीं करना है ना? आप मेरा गलत मतलब निकाल रहे हैं, सो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको बस इतना बोल रही हूँ, करनी आपको सारी चीज़ें, लेकिन जब आपके पास टाइम कम होता है और जहाँ पर आपको आपके सामने चॉइसेस आ जाती हैं, कि हम इन इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन इनमें से आधी ही चीज़ें कर पाएँगे, तो पीवाईक्यू टैगिंग की हेल्प से ना, तुम्हें हर एक चैप्टर में हॉट ज़ोन्स नज़र आ जाते हैं। जैसे कि मानो तुम्हारे पास पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करने का, डिटेलिंग में रिवाइज़ करने का अगर अभी टाइम नहीं है, एक किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर टाइम नहीं है, लेकिन तुम रिवाइज़ करना चाहते हो, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी शो कर पाओगे अगर तुम उन टॉपिक को रिवाइज़ करोगे, उन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो हॉट ज़ोन्स में आते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने टेस्ट की गिविंग को और रिवीजन को भी स्ट्रैटेजाइज़ कर सकते हैं। आई रियली होप कि आपको ये 2 पेज नोट्स पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, है ना? और इसको आगे भी फैलाओ, ताकि और बच्चों को भी इन 2 पेज नोट्स के बारे में पता लगे। दैट इज़ ऑल एवरीवन। Thank you so much. Adios.